हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 12। आज का टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर नंबर 10। ठीक है। दिया है सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है, और अगर कोई भी बच्चा अगर उससे सदिश अदिश के बारे में भी नहीं पता होगा तो आज की वीडियो में वो सब कुछ सीख जाएगा। तो ठीक है। देखो, सदिश यानी कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या होता है? एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी आवश्यकता होती है अदिश वेक्टर सदिश वेक्टर राशि। सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर, यानी कि सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि क्या हैं? सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, इत्यादि सदिश राशियाँ होती हैं। देखो, सदिश और अदिश होता क्या है? इसमें बच्चे क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं कि सदिश और अदिश होता क्या है। सदिश और अदिश होता क्या है? तो आज सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा कि सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। देखो, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पेन है। ठीक है, देखो परिभाषा क्या लिखा है मैंने कि एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। यानी कि ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा का आवश्यकता हो, परिमाण और दिशा का, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का भी आवश्यकता होता है सदिश राशियों में। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सदिश राशि में क्या क्या आवश्यकता होता है? मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण और डायरेक्शन मतलब दिशा। यानी कि कहे तो जो सदिश राशियाँ होती हैं, सदिश राशियाँ में पहला तो मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन का भी आवश्यकता होता है इस सदिश राशियाँ में। ठीक है, सदिश राशियाँ में मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन का भी आवश्यकता होता है। तो वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि क्या हैं? सदिश राशियाँ हैं। इत्यादि क्या हैं? सदिश राशियाँ हैं। देखो, जैसे मान लीजिए कि यही पेन है। ठीक है, इस पेन को मैं यदि देखो यहाँ से बल लगाता हूँ, ठीक है, ये पेन को यहाँ से मैं बल लगाता हूँ तो देखो ये पेन यूँ घिसक रही है आगे। इस पेन यानी कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। ठीक है, और यदि मैं पेन को यहाँ से बल लगाता हूँ तो पेन देखो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बल क्या होता है? बल एक सदिश राशि होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है कि आप बल किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ढेर सारी राशियाँ हैं, ऐसे बहुत सारी राशियाँ हैं। देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, ये सब राशियाँ हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी आवश्यकता होता है। और परिमाण क्या होता है? ये बड़ी समस्या। पहला नंबर, परिमाण यानी कि देखो पहले कोई सदिश होता है, उसकी लंबाई या उसका माप ही परिमाण कहलाता है। ठीक है, और अदिश स्केलर वेक्टर क्या होता है? अदिश यानी कि उसे अंग्रेजों ने दिया
इसकी अंग्रेजी भाषा स्केलर वेक्टर। तो स्केलर वेक्टर क्या होता है? एक ऐसी राशि है जिसमें केवल 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 ओनली वन क्या मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, यानी कि परिमाण की आवश्यकता होती है, स्केलर वेक्टर कहलाती है। ठीक है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की ही आवश्यकता होती है वो स्केलर वेक्टर कहलाती है। जैसे में दिया है लंबाई, द्रव्यमान, समय, दूरी, गति, क्षेत्रफल, आयतन, तापमान, कार्य, वोल्ट, घनत्व, प्रतिरोध इत्यादि क्या हैं? स्केलर वेक्टर हैं। इसमें केवल परिमाण का आवश्यकता होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड का ही आवश्यकता होता है अदिश राशियाँ में। सीधी सीधी बात इसमें आई कि अदिश राशियाँ जो होती हैं उसमें केवल क्या आवश्यकता होता है? उसमें केवल मैग्नीट्यूड की केवल आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखो सदिश राशि, जैसे मान लीजिए एक बार फिर देख लीजिए सदिश राशियाँ को एक बार फिर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक यहाँ से कोई व्यक्ति, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और देखो ये क्या हो गया? सदिश के रूप में हो गया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन दे दिया और कह दिया कि ये व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर की दूरी तय किया, यानी कि इसका परिमाण भी दे दिया और डायरेक्शन भी मिल गया। तो हम कहेंगे कि ये क्या है? एक सदिश के रूप में कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए इस सदिश का नाम दे दिया मैंने क्या? ये बिंदु है ए और ये है बिंदु बी। ठीक है, और इस सदिश का नाम दे दिया, अब इसी बिंदु के हिसाब से नाम पड़ेगी। जैसे यहाँ से व्यक्ति यहाँ तक गया तो ए वी वेक्टर, इस वेक्टर का क्या नाम हुआ? ए वी वेक्टर। वेक्टर को निरूपित करने के लिए उसके ऊपर एरो का निशान लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? वेक्टर है। ठीक है, यानी कि सदिश है, इस तरह से लिखा जाता है। तो और देखो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखेंगे, यहाँ पर है देखो। और ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शन यूँ सीधे ही हो, डायरेक्शन इस ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका नामकरण कर देते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, तो इसे हम कहेंगे कि भाई ये क्या है? सदिश है। और इस सदिश का नाम दे दिया ए, यानी कि ए वेक्टर हो गया। ठीक है, और यदि ऐसे भी सदिश हो सकता है कि इसे मान लीजिए यहाँ से लेकर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हो, ये भी क्या है? सदिश है। और देखो इसका मैं नामकरण कर दिया इस बिंदु का कि कोई व्यक्ति यहाँ पर था और यहाँ से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना तय किया कि 1 मीटर दूरी तय किया। तो ये पी बिंदु है, या क्यू बिंदु है, और यानी कि 1 मीटर दूरी तय किया और इस डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? सदिश है। और इस सदिश का नामकरण करेंगे कि व्यक्ति यहाँ पर था और यहाँ पर गया, तो क्या हुआ? पी क्यू वेक्टर। क्या हुआ? पी क्यू वेक्टर। इसका नामकरण कैसे करेंगे? पी क्यू वेक्टर। और देखो जैसे मान लीजिए
एक व्यक्ति यहाँ पर था और यहाँ से यहाँ तक आया, और इसका वही मतलब परिमाण कुछ भी होगा, तो इसे डायरेक्शन दे दिया, तो ये क्या है यार, क्या हुआ, एक वेक्टर हुआ यानी कि सदिश हुआ। इसका नामकरण कैसे करेंगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि ऐसे जा रहा है, और इस बिंदु का नाम m है, n है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, और इसका जो परिमाण कुछ भी हो सकता है। तो देखो इसका नामकरण कैसे करेंगे कि भाई ये वेक्टर है, वेक्टर के रूप में कैसे दर्शाएंगे। वेक्टर के रूप में दर्शाने का तरीका यही है कि जहाँ से यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है, प्रारंभिक बिंदु को पहले प्रारंभिक बिंदु को पहले लिखेंगे और अंतिम बिंदु को बाद में, यानी कि mn वेक्टर। ठीक है, इसका नामकरण क्या किया मैंने, mn वेक्टर। इसका नामकरण mn वेक्टर। देखो क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, तो इस डायरेक्शन में गया, और इसका परिमाण हो गया, मान लीजिए कि एक इकाई है। ठीक है, तो इसका परिमाण भी हमें पता चल गया कि इसका परिमाण एक इकाई है, और ये एक इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, और इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम कहे तो ये क्या हुआ, सदिश हुआ। इस सदिश का नामकरण ऐसे किया जाता है। और यदि इसका हम परिमाण को कैसे व्यक्त करेंगे, परिमाण को देखो, किसी का परिमाण व्यक्त करने के लिए यही तरीका है कि उसके आगे पीछे दो डंडे लगा दो। जैसे पी क्यू वेक्टर है, ऐसा आगे पीछे क्या लगा दिया, दो डंडे, यानी कि परिमाण लगा दिए। सॉरी, ये क्या लगा दिया मैं, मॉड। ये एक्चुअली में मॉड है नहीं, इसे परिमाण को व्यक्त करने के लिए दो डंडे लगा देते हैं, मॉड का साइन लगा देते हैं। ये एक्चुअली मॉड होता नहीं है, लेकिन तो लगा देते हैं परिमाण को दिखाने के लिए। ये पी क्यू वेक्टर का परिमाण हो गया, इसे पढ़ेंगे पी क्यू वेक्टर का परिमाण, पी क्यू वेक्टर का परिमाण। इसे मान लीजिए मैंने बताया कि ये 2 मीटर या 3 मीटर का इसकी लंबाई है, इसके बीच की दूरी की। तो पी क्यू वेक्टर का परिमाण क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसकी लंबाई निकाल लीजिए, वही क्या होगा, पी क्यू वेक्टर का परिमाण होगा। परिमाण को हम पी क्यू वेक्टर का परिमाण को दिखाने के लिए मॉड साइन लगा देते हैं, और यहाँ पर इसका परिमाण लिख दिए 3 मीटर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि सदिशों के प्रकार की। ठीक है, सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये सीखने वाले हैं। सदिशों के प्रकार, तो सदिश, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सदिश कितने प्रकार के होते हैं, सदिश निम्न प्रकार के होते हैं। सदिश निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है शून्य सदिश, इसे इंग्लिश में कहते हैं जीरो या नल वेक्टर। जीरो या नल वेक्टर। एक सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु समानुपाती हो, उसे हम शून्य सदिश या इंग्लिश में कहें तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक सदिश है जिसका प्रारंभिक, देखो मैंने यहाँ पर बताया नहीं कि ये जो ए वी वेक्टर है, इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु ये है, और अंतिम बिंदु क्या है, इसका अंतिम बिंदु ये है, अंतिम बिंदु बी है। ठीक है, इसका प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु बी है। तो इसका प्रारंभिक बिंदु यही है, अंतिम बिंदु यही है, तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई, ये शून्य यानी कि जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु यही है, अंतिम बिंदु यही है। और देखो मात्रक सदिश क्या होता है, दूसरा है मात्रक सदिश। यूनिट वेक्टर, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण अथवा इकाई, परिमाण क्या हो, एक इकाई हो अथवा एक इकाई हो, उसे मात्रक सदिश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ये वेक्टर है, इसका परिमाण क्या है, परिमाण इसका 1 है। एक कोई वेक्टर इसका परिमाण 1 है, तो ये क्या होगा, मात्रक सदिश होगा। और ऐसे भी मान लीजिए कि
ए वेक्टर है, इसका परिमाण दिखाने के लिए क्या करेंगे कि ए वेक्टर का मॉड लगा देंगे। इसका मतलब इस वेक्टर का परिमाण 1 है। इसका परिमाण मतलब एक क्या मतलब परिमाण जिसका 1 हो, यानी कि 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 सेमी हो सकता है, 1 किलोमीटर, यानी कि कोई भी परिमाण हो इसका केवल मान 1 होना चाहिए उस परिमाण का। यानी कि अगर मीटर में है तो 1 मीटर होना चाहिए, और यदि किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर होना चाहिए। इसी प्रकार से यानी कि कोई भी वेक्टर हो उसका मात्रक क्या हो, एक इकाई हो। एक इकाई अर्थात उसका परिमाण 1 हो। ठीक है, परिमाण 1 होने का मतलब कि अगर वो सेमी में है तो 1 सेमी होना चाहिए, और यदि वो मीटर में है तो 1 मीटर होना चाहिए, यदि किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर होना चाहिए। यानी कि उसका परिमाण केवल 1 होना चाहिए। ठीक है, वो चाहे सेमी में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे किलोमीटर में हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन तो उसका परिमाण 1 होना चाहिए। अब देखो सह-आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर क्या होता है कि 2 अथवा 2 से अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, उसे हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है। ठीक है, और ये भी वी वेक्टर है। वेक्टर को दिखाने के लिए ये साइन, एरो का साइन लगा दिए करते हैं, और ये सी वेक्टर है। ठीक है, देखो इसका प्रारंभिक बिंदु एक ही है, किंतु इसका अंतिम बिंदु अलग अलग हो सकता है, किंतु प्रारंभिक बिंदु एक ही होना चाहिए। ठीक है, इसका प्रारंभिक बिंदु एक ही है, अंतिम बिंदु अलग अलग है, उससे मतलब नहीं है, किंतु उसका प्रारंभिक बिंदु एक ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे संरेख सदिश कॉलिनियर वेक्टर, यानी कि संरेख सदिश क्या होता है कि एक ऐसा 2 अथवा 2 से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समानांतर हो तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए कोई वेक्टर है। ठीक है, और बी कोई वेक्टर है। ठीक है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। ये सी वेक्टर है, ये वी वेक्टर है। देखो इसका 2 अथवा 2 से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समानांतर है, देखो इस सदिश के समानांतर ये सदिश है, यानी कि एक ही रेखा, यानी कि एक ही सदिश के क्या है, समानांतर है ये सभी सदिश। तो हम कह सकते हैं कि ये सदिश भले ही इसका देखो v जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन अपोजिट है, उल्टा है डायरेक्शन, उससे मतलब नहीं है, किंतु समानांतर होना चाहिए एक सदिश के। तो हम कह सकते हैं कि जो ए वेक्टर है, जो वी वेक्टर है और सी वेक्टर है, ये क्या है, तीनों वेक्टर समानांतर सदिश हैं। हम कह सकते हैं कि ए वी वेक्टर और वेक्टर सी क्या है, समानांतर सदिश हैं। ठीक है, देखो बात आती है कि समान सदिश इक्वल वेक्टर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि देखो पहले परिभाषा का समझे कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण एवं दिशा समान हो उसे हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि परिमाण और दिशा भी समान होना चाहिए। ए कोई वेक्टर है और वी कोई वेक्टर है।
ये v वेक्टर है और ये a वेक्टर है। ठीक है, देखो इन दोनों का दिशा भी समान है कि ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ए सदिश है और v सदिश है, इसका दिशा भी समान है और इसका लंबाई भी मैक्सिमम लंबाई भी यानी कि इसका परिमाण भी समान है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए वेक्टर और v वेक्टर क्या हैं, इक्वल वेक्टर हैं। ठीक है, इतना बात हम कह सकते हैं कि क्योंकि हमें दिख रहा है कि v वेक्टर और a वेक्टर क्या है, इनकी दिशा भी समान है और इनका परिमाण भी समान है। तो इसका मतलब a और v वेक्टर क्या हैं, इक्वल वेक्टर हैं। इक्वल वेक्टर होने के लिए उसका डायरेक्शन भी समान होना चाहिए और परिमाण भी समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में है, इसका परिमाण 2 है, तो v इसी डायरेक्शन होना चाहिए, सॉरी a उसी भी डायरेक्शन होना चाहिए जिस डायरेक्शन में v है, और उसका परिमाण भी 2 होना चाहिए। ऋणात्मक सदिश यानी कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर एक सदिश जिसका परिमाण समान तथा दिशा विपरीत हो, इसे हम ऋणात्मक सदिश कहते हैं। देखो जैसे मान लीजिए कि ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है। ठीक है, क्या दिया परिभाषा में कि एक सदिश जिसका परिमाण तथा दिशा भी परिमाण तथा दिशा विपरीत होना चाहिए ऋणात्मक सदिश कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये p वेक्टर है, q वेक्टर है, देखो इसका परिमाण समान है किंतु इसकी परिमाण यानी कि लंबाई इसका समान है किंतु इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं कि जो p वेक्टर है बराबर है माइनस q वेक्टर के, यानी कि माइनस के q वेक्टर के। अर्थात इसका कहने का मतलब कि p वेक्टर है और ये q वेक्टर है, जो q वेक्टर है वो उसका जब माइनस साइन लिखा गया है वो दर्शा रहा है कि ये वेक्टर इस वेक्टर के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, जो p वेक्टर है q वेक्टर की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये माइनस चिन्ह हमें दर्शा रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो q वेक्टर है बराबर माइनस के p वेक्टर, क्योंकि भाई q वेक्टर के विपरीत दिशा में p वेक्टर है और p वेक्टर के विपरीत दिशा में q वेक्टर है। तो हम इतना बात तो कर सकते हैं। तो ये क्या है हुआ हमारा ऋणात्मक सदिश यानी कि निगेटिव ऑफ वेक्टर वेक्टर हो गया। ठीक है, अब देखो उदाहरण पर आते हैं। देखो दक्षिण से पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखनी निरूपण कीजिए। ठीक है, अभी देखो ये हमारा उत्तर हो गया और ये दक्षिण। ठीक है, और ये हमारा हो गया दक्षिण, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण। और ये पश्चिम हो गया और ये पूरब। हमें कह रहा है कि 40 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी कि ऐसे मान लीजिए 40 किलोमीटर है, किलोमीटर का विस्थापन है। ठीक है, और देखो ये कैसे बढ़ रहा है, दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। यहाँ से कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, तो यानी कि इसे हम आलेखनी निरूपण में इस तरह दिखा सकते हैं। कोई व्यक्ति है दक्षिण की ओर 40 किलोमीटर बढ़ रहा है, यानी कि देखो ये यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है, यानी कि दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। और इसका देखो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जैसे मान लीजिए कि विस्थापन हमें ये देता है कि कोई विस्थापन का डिफिनेशन ये होता है कि
एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, यानी कि 40 किलोमीटर एक क्या है, विस्थापन है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण नंबर 2 है कि निम्नलिखित परिमापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। इन देखो 5 सेकेंड यानी कि 5 समय क्या है, 5 समय मतलब परिभाषा में लिखा गया था समय क्या है भाई, अदिश राशि है। क्या है, अदिश है। हमें बताना है कि अदिश कौन है, सदिश कौन है। और 1000 सेमी क्यू यानी कि आयतन किसका, 1000 सेमी क्यू यानी कि आयतन क्या है हमारा, आयतन भी अदिश होता है, आयतन अदिश होता है। ठीक है। 10 न्यूटन यानी कि बल क्या होता है बताइए, बल सदिश होता है। इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। और ये देखो इसमें डायरेक्शन खुद दे दिया है, स्वयं दे दिया है कि 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि क्या है, इसका मतलब सदिश है। ठीक है, सदिश है। क्या है, सदिश है। अब देखो 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये क्या है, अदिश है। ठीक है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, तो ये अदिश हुआ हमारा। और 10 ये जी पर सेकेंड यानी कि जी सेमी क्यू यानी कि क्या है, जी विद्युत त्वरण है। इसका मतलब ये घनत्व तो होता है, तो घनत्व क्या है हमारा, सदिश है। घनत्व क्या है, अदिश है। क्या है, घनत्व क्या है, अदिश होती है। ठीक है, ये भी अदिश होता है। ठीक है।